MIM से हमारे साथ हाजी रंगरेज साहब हैं। हाजी रंगरेज साहब, अब दिक्कत यह है कि जो आपत्ति दर्ज की गई है वो वहां रहने वाले लोगों से ज्यादा जो धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, या जो सियासतदां हैं, सियासत से जुड़े हुए मुस्लिम नेता हैं, उनकी तरफ से ज्यादा की गई है। और यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि वो लोगों को भड़का रहे हैं, वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि वजूद मिटा देंगे अगर मुस्तफाबाद का नाम बदलने की कोशिश की तो। नाम चाहे कुछ भी रहे, मुझे लगता है कि एजेंडा तो विकास ही होना चाहिए और विकास ही है। देखिए अनुराग भाई, 1998 से लेकर 2015 तक लगातार मोहन सिंह बिस्साहब जो है वहां मुस्तफाबाद और करामल नगर, जब एक ही विधानसभा हुआ करती थी, वहां के विधायक रहे। इनसे ये सवाल पूछिए, आपने चांद बाग से लेकर करावल नगर रोड का क्या हाल किया, आपने पानी का क्या काम किया। मैं इनसे कुछ भी चीज में पूछूंगा, ये कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया। इसी वजह से इनका टिकट काट के वहां पर कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया। इनकी वहां पर इतनी मतलब जिस तरीके से इंटरकम्बेंसी थी बहुत सारी थी। तो जिस तरीके से नाम बदलने की जो राजनीति लगातार भाजपा करती रहती है, और यूपी से ये शुरू हुआ था। यूपी में क्या हुआ लोकसभा में, वहां पर जो है हार का मुंह देखना पड़ा भाजपा को। और जो बार बार बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर का क्या हुआ, बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। तो ये सारी बातें, अरे रुका कहां, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था, आपने उस आदेश से सभी चीजों को जोड़ दिया एक साथ। मैं कई बार उस आदेश का जिक्र यहां पर कर चुका हूं। बुलडोजर बदस्तूर चल रहा है, क्योंकि बुलडोजर जो है वो बाकायदा कानून के हिसाब, कानून के मुताबिक से चल रहा है। मुझे यह बताइए कि अगर दिल्ली में भी कानून के मुताबिक बुलडोजर चलता है हाजी रंगरेज, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, बुलडोजर न्याय कभी नहीं हो सकता, ना हमारे न्याय का प्रतीक हो सकता है। तो बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसके हम बिल्कुल विरोध करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी कोई भी समाज के लोग हो। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। जिस तरीके से भाजपा ने यहाँ पर बातें कही, जो जो स्कीम आम आदमी पार्टी लेकर आई थी, उन्हीं को इन्होंने रेगुलर करने की बात करी। उन पर बात करिए। आप आते ही तुरंत जो है वही वाली हिंदू मुसलमान वाली राजनीति, कटोगे तो बटो वाली राजनीति, इस तरीके का जो पैटर्न जो है राजनीति करने का, अगर आज जो पुराने जो नेता थे भाजपा के, अगर वो होते तो आज वो कोस रहे होते भाजपा को कि हम भाजपा को किस तरीके की पार्टी बनाई, और ये आज किस तरीके की। अभी प्रेम शुक्ला जी के अभी तो कोई नाम भी नहीं चेंज हुआ, उन्होंने कहा फला 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 फला, पता नहीं कहा के इतिहास गिनवा दिए नाम। अरे भैया, नाम चेंज मत करिए, आप तरक्की और विकास करिए। आज तरक्की विकास में आपने जो है बुरा हाल कर दिया। 27 साल में आज आप जो है सत्ता में आए, और आते ही आपने मोहन सिंह बिष्ट की बात नहीं सुनी हाजी रंगरेज। जन भावनाओं का सम्मान भी विकास की कैटेगरी में आता है। मतलब वो इस तरीके की बात कर रहे थे कि नाम बदलने की प्रक्रिया जो है वो जन भावनाओं के सम्मान के तहत की जा रही है। बहरहाल आचार्य विक्रमादित्य का मैं रुक करूंगा। हाजी जी, आता हूं आपके पास। आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या नाम बदला जाना जरूरी है? 26 तक की प्रक्रिया है, अभी प्रस्ताव दिया भी नहीं गया है, प्रस्तावित किया जाएगा, नाम बदला जाएगा, लेकिन कह रहे हैं कि विकास से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन इस नाम पर जिस तरीके का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम कर दिया सत्ता में आते ही, और जिस तरीके से यह कहा जा रहा, मौलानाओं के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो मुस्लिम मोहल्लों में मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, आपको किस तरीके का माहौल दिल्ली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो मैं रंगरेज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सत्य सामने लाने का प्रयास किया। सत्य जो वास्तविक तौर पे अंदर खाने खेल चल रहा था, वो सामने लाने का प्रयास किया। ऐसे लोगों का साथ देने का प्रयास। मुस्तफाबाद वही है कि जिसके अंदर एक ऐसे व्यक्ति ने कटाई करी, कटाई, हिंदुओं को काट दिया गया, जला दिया गया, उसके साथ खड़े होकर उसको वास्तविक तौर पर दिखा दिया इस देश के अंदर कि कौन लोग हैं जो दहशतगर्दों के साथ है। 33,000 वोट ऐसे व्यक्ति को, ताहिर हुसैन को पड़े, जिसने अपने घर के ऊपर गुलेल लगा रखी थी, जिसने वहां पर पेट्रोल बम की वर्षा करी, हिंदुओं को काटा, अंकित शर्मा के शरीर में 400 चक्कुओं से आघात किया। वहां के डीसीपी साहब जो उपस्थित थे, उन पर हमला करवाने वाले लोग। ऐसे मुस्तफाबाद का नाम क्यों नहीं बदलना चाहिए? जिस नाम से जिस क्षेत्र का खौफ हो, खौफ उत्पन्न किया गया, डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? कौन जाएगा ऐसे, जिसके साथ ऐसी दहशतगर्दी के साथ लोग जुड़े हो? और यह पार्टी जो ऐसे दहशतगर्द की सपोर्ट करने के लिए खड़े जाते हैं, और तो और मैं कहूंगा 33,000 लोग जो कौम के नाम पर। मैंने ऐसी खतरनाक बाइट सुनी साहब अनुराग जी, जिसको वास्तविक तौर पर दिखाई देता है कि हम ताहिर हुसैन को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि वो कौम के लिए लड़ा। अरे कौम के लिए लड़ा, यानी आप बताइए इस देश के अंदर कि आपने जो उस वक्त की लड़ाई याद है 2000 जिस प्रकार से क्या स्थिति थी, अपने घर के ऊपर गुलेल लगाकर खड़ा था, टीवी पर वो वीडियो चल रहे थे साहब, और ऐसे आदमी के साथ, ऐसे आदमी को आप लोगों ने टिकट देने की व्यवस्था बनाई। नाम बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए, डेवलपमेंट होगी, लेकिन जाएगा कौन ऐसी खौफ ज्यादा जगह के अंदर कि जहां लोगों को काट दिया गया, जहां हिंदुओं के ऊपर हमला किया गया। नाम बदलने से
42% मुस्लिम हट जाएंगे वहां से, वो तो वहीं रहेंगे। मुझे बताइए हटाने की जरूरत क्या है? तो ऐसे नाम बदलने से क्या खौफ खत्म हो जाएगा? ऐसे दहशतगर्दों को हटाने की जरूरत है साहब। और उस जगह का इतिहास समझ लेना, वो इतिहास जो है वो जगह किसके खेत थे? वो गोकुलपुरी का इलाका था। हाँ। वो शिव विहार का इलाका था। और उस विहार के इलाके के अंदर जिस प्रकार से पॉलिटिकल खेल रचकर तुष्टीकरण के लिए वो नाम रखा गया, तो बदलाव करने में जरूरत क्या है? गलत काम किसने किया था? वो क्षेत्र जो था वो किनके खेत थे? रंगरेज को पता होगा। मैं तो कहूंगा रंगरेज को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज जो कार्य किया, चाहे गलत कार्य किया, लेकिन इस देश के सामने सत्य सामने लाए। और इस देश के लोगों को पहचान लेना चाहिए ये कौन लोग हैं जो दहशतगर्दों के साथ खड़े होते हैं, दहशतगर्दों को पॉलिटिकल सिस्टम में लाने का प्रयास करते हैं, उन कातिलों को पॉलिटिकल सिस्टम में लाने का प्रयास करते हैं। और 33,000 वो लोग हैं जो उनको वोट देते हैं। ठीक है, 33,000 लोग हैं, लेकिन जनता ने उसका जवाब भी दिया है, जनता ने उन्हें हराया भी है। तो उसके उस मैंडेट को भी देखना होगा कि जनता ने उन्हें हराया है। ठीक है, 33,000 लोग ताहिर हुसैन के साथ थे, लेकिन उसके बाद भी उसे जिता नहीं पाए। और दहशतगर्द कभी जीत भी नहीं पाए। आतंकवादी है, हत्यारे हैं। ज़ी न्यूज़।